हेलो माय फेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं फोकस करने वाला हूं ऑन इंडस्ट्री और सेक्टर स्क्रीनर। पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, फिर उसको आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग इनटू स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू स्टॉक्स के ट्रेडिंग पैनल पे ये ऊपर आपको स्क्रीनर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको नज़र आता है इक्विटी स्क्रीनर, इंडेक्स स्क्रीनर, इंडस्ट्री स्क्रीनर और सेक्टर स्क्रीनर। मैं ये लास्ट दो ऑप्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो पहले तो ये है क्या, आपको मालूम होगा या जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए क्विक एक रिव्यू कि जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं वो इंडस्ट्री के अंडर लिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज किस किस टाइप की हैं। हमारे यहाँ पर आयरन एंड स्टील है, फाइनेंस एंड बीएफसी है, कुरियर सर्विसेज है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लिस्ट है। ये लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्री डिफाइंड है बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन इंडस्ट्रीज के अंडर इक्विटीज या आप कहना चाहें स्टॉक्स को डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील के अंदर ये सारी लिस्ट है। ये सारी स्टॉक्स जो हैं वो आयरन और स्टील के अंडर आते हैं। मैं वापस चलता हूं ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं। ऐसे ही फाइनेंस, ऐसे ही कॉरियर सर्विसेज एट्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि जितनी हमारी 1980 और अप्रॉक्सीमेटली 1990 के करीब इक्विटी स्टॉक्स अभी लिस्टेड हैं वो सारे इंडस्ट्री के अंडर आते हैं, किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंडर फॉल करते हैं। जब आप स्टॉक्स को पिकअप करते हो टू ट्रेड या आप स्टॉक की ऑप्शन को पिकअप करते हो टू ट्रेड, तो जनरली देखा जाता है कि आपको स्टॉक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर एक, आपको स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस आने चाहिए। लाइक उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसी है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका ऑर्डर फ्लो सिस्टम कैसा है, उसका डेट वगैरह कितना चल रहा है, एबिटा कितना रहा है, एफआईआईज कितने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, डीआईआईज कितने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो फंडामेंटल्स में आ जाती हैं। फिर आप उसको देखते हैं कि भाई इसका टेक्निकल एनालिसिस किया जाए तो स्टॉक का ईएमए कैसा चल रहा है, या क्रॉस ओवर्स कहाँ पर कैसे आ रहे हैं, या एमएसीडी इंडिकेटर क्या बता रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप ये सब लोग, कुछ लोग सब कुछ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फंडामेंटल देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव लर्न, आपने अभी तक क्या सीखा, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज और विजडम को अप्लाई करते हैं टू सिलेक्ट अ स्टॉक। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक्स को एज इट इज नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि स्टॉक का फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है या वीक है, या उसके टेक्निकल एनालिसिस कितना स्ट्रांग है वीक है। क्योंकि जो सीरियस ट्रेडर्स, जो लॉन्ग होल्डर्स होते हैं, वो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट एक दिन के लिए नहीं करते। वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट लेट्स से फॉर अबाउट अ मंथ, या 2 महीने या 3 महीने। कुछ लोग तो 6 महीने तक करते हैं। कुछ लोग लेके इन्वेस्ट करके भूल ही जाते हैं। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे कि मैं एक स्टॉक में एंट्री करना चाहता हूँ और उसके अंदर जो है मैं 1-1.5 महीने तक उस ट्रेड को लेके रखूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। पहले मैं बेसिक्स की बात करता हूँ, फिर मैं इस पे आऊंगा वापस कि ये इंडस्ट्री स्क्रीनर और सेक्टर स्क्रीनर आपको कैसे हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी स्टॉक्स हैं वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंडर लिस्टेड है। वो अकेला नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिलेगा जो कि जिसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में लिस्टेड होगा। तो आप जब एक स्टॉक को देखते हैं, लाइक ऐसे आप उसकी बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के साथ साथ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो हैं वो ये भी देखते हैं कि इस स्टॉक की इंडस्ट्री कैसी परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इज एन इंडस्ट्री, उसके अंडर जो है अप्रोक्सीमेटली 64 के करीब इक्विटीज लिस्टेड है। तो ये 64 तो उनके अंदर लिस्टेड है, ये स्टॉक्स उनके अंदर लिस्टेड है, लेकिन ये इंडस्ट्री अपने आप में कैसा परफॉर्म कर रही है। अब उसको जानने के लिए आपके 2 तरीके। एक कि आप इंडस्ट्री के न्यूज़ पढ़ें और न्यूज़ पढ़ के जो है उसको एनालिसिस करें कि भाई ये न्यूज़ अच्छी थी, बुरी थी, एवरेज है, क्या है। और फिर उसके बाद आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालिसिस करें और तो आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। अगर स्टॉक अभी अच्छा नहीं भी चल रहा है तो भी वर्थ बाइंग है, या यू लीव इट कि भाई अभी मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट करूंगा। अब न्यू स्टॉक्स में क्या है, जो इंडस्ट्री स्क्रीनर जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तो पहली चीज, इससे आपके सामने सारी इंडस्ट्रीज जो हैं लिस्टेड जो हैं या जो डिफाइंड है एनएससी की तरफ से, वो सारी लिस्ट कर दी। अब इस इंडस्ट्री के साथ में आप देख रहे हैं एग्रीगेटेड चेंज क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक कि आपने
फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह किया वो इस स्कोप में नहीं है। ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ उस इंडस्ट्री के अंदर जो इक्विटीज लिस्टेड हैं उनके प्राइस को ट्रैक कर रहा है, राइट। लेकिन इंडस्ट्री ओवरऑल कैसी चल रही है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो आयरन एंड स्टील है उसके अंदर 64 इक्विटीज है। मैंने स्क्रॉल किया फटाफट ये दिखाने के लिए आपको कि ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है ना ये सारे ऊपर चल रहे हैं, मतलब इन स्टॉक्स के प्राइसेस जो हैं वो परसेंटेज चेंज जो है वो ऊपर चल रहा है अभी। और ये जो रेड में आपको दिख रहे हैं ये सारे डाउन चल रहे हैं, मोटा मोटा तो ये चीज होगी। अब इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये इंडस्ट्री इस वक्त कैसे परफॉर्म कर रही है वो आपको बताता है ये इंडस्ट्रीज की। तो अगर ये इंडस्ट्री जैसे भी 56 पॉइंट आप यहाँ देखेंगे कि एवरेज चेंज जो है 56% प्लस चल रहा है, तो ये एक इंडिकेशन आपको मिलता है कि आज जो कि इंडस्ट्री जो प्लस चल रही होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही चलेगी और कल नहीं चलेगी, कल डाउन हो जाएगी, ऐसा एक स्टॉक्स में नहीं होता है। स्टॉक्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं ऊपर जाने के लिए भी नीचे आने के लिए भी, हालांकि कभी कभी स्विंग्स बहुत तगड़े हो जाते हैं। लिविंग देम अपार्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो आराम से ऊपर चढ़ते हैं, आराम से नीचे आते हैं, राइट। तो अगर मुझे आज लग रहा है कि इंडस्ट्री जो है आयरन एंड स्टील जो है वो 56% पॉजिटिव है, तो मैं इसके इसमें से इस लिस्ट में से कोई ऐसा स्टॉक पिकअप कर सकता हूं जो कि सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें कि ये बेटमुटा इंडस्ट्री जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस ने 20% प्लस का चेंज लिया हुआ है। इसका चार्ट अगर देखना चाहें तो लेट्स टेक अ लुक एट द चार्ट ऑफ वन डे, लुक एट द कैंडल। ये कैंडल बहुत अच्छी चल रही है, मतलब काफी ग्रीन है आज तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि बहुत अच्छा हो आज इंडस्ट्री के ऊपर। तो मेरे को ये कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडस्ट्री स्क्रीनर बेसिकली न्यू स्टॉक्स में आपको ये इंडिकेशन देता है कि ये इंडस्ट्री कैसी परफॉर्म कर रही है। बिकॉज आप सब लोग मेरी इस बात को मानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस, बाइंग और सेलिंग और जो भी कुछ मार्केट में जिस भी स्टॉक में हो रहा है वो सारा एग्रीगेट होके तो एक्चुअली में उसकी कैंडल पर आ जाता है। इस वक्त जो हो रहा है वो सारा कैंडल पर आ रखा है। कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब बाइंग बहुत अच्छी चल रही है, बाइंग इंटरेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है। लीव अपार्ट एवरीथिंग कि उसके बारे में न्यूज़ क्या आई थी क्या नहीं आई थी, न्यूज़ पॉजिटिव थी उसका बाइंग हो रहा है। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा, बड़े स्ट्रांगली बोलूंगा कि ऑल द एक्शन एक स्टॉक में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, उसका सारा का सारा डाउन द लाइन बॉयल डाउन होके वो कैंडल में देखता है और वो इंफॉर्मेशन को हमने आपके लिए एग्रीगेट कर दिया फॉर एन इंडस्ट्री। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि इंडस्ट्री कैसी परफॉर्म कर रही है। तो इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सारी इंडस्ट्रीज हैं, आप देखिए बहुत सारी हैं जो भी एनएससी से डिफाइंड है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो दूसरा कॉलम है कि इस इंडस्ट्री की चेंज परसेंटेज कितनी है। तो आप देखें कि सारी की सारी ग्रीन ऊपर की तरफ है, रेड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो 20% डाउन चल रहे हैं, या शुगर इंडस्ट्री जो है वो काफी डाउन चल रही है क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स वो इस वक्त डाउन है। तो देखते हैं उसको कंफर्म करने की। देखिए सिर्फ दो ही स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं है, बाकी सारे के सारे डाउन चल रहे हैं। उसने एवरेज आउट करके वो बता रहा है कि ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री जो है वो आज और मे बी फॉर अनदर कपल ऑफ डेज ये डाउन रहने वाली है। तो अगर आपने इसमें कोई स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं unless you see it coming back online, back in the green stage, अगर आप बाइंग करते हैं। ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो ये टोटल इक्विटीज जो कॉलम है ये आपको बताता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी इक्विटीज आती हैं। और अगर आपने मुझे अभी देखा होगा वीडियो बनाते जो है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अगर आप इस इंडस्ट्री के नेम पे क्लिक करते हैं तो वो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सारी की सारे स्टॉक्स जो है उसको लिस्ट दिखा रहा है। आपके पास में ऑप्शन है, आप यहीं से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उसका चार्ट देख सकते हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है अगर आपको फर्दर एनालिसिस करना है। और तो और ऊपर ये आप ये जो देख रहे हैं ड्रॉप डाउन जिसे हम कहते हैं फिल्टर करने के लिए, आप इंडस्ट्री को फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। मुझे ऑटो एंसिलरीज इंजन पार्ट्स देख रहे हैं तो उसमें कौन सा आ रहा है, एयर कंडीशनर देख रहे हैं उसमें कौन सा आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सब आपको दिखा रहा है और लाइव मार्केट चल रही है वो आपको लाइव प्राइसेस दिखा रहा है। इसके अंदर एक्वाकल्चर के अंदर कौन सा आया है, अवांती फीड्स है, विंटर बेस है, एपेक्स फ्रोजन फूड्स है, ये आपको दिखा रहा है। और सिमिलरली कैलकुलेट करके यहाँ पर भी आपको दिखा देता है कि एग्रीगेटेड चेंज कितना है, कितनी इक्विटीज इसके अंदर है। ये तो बात हो गई
इंडस्ट्री स्क्रीनर की। तो आपने देखा कि मैं इंडस्ट्री स्क्रीनर को लोड करता हूँ, उसकी लिस्ट आ गई, उसका एवरेज चेंज आ गया, उसके अंदर इक्विटीज आ गई, उसके नाम पर क्लिक करता हूँ तो मुझे उस इंडस्ट्री की इक्विटीज की लिस्ट भी आ जाती है और उस लिस्ट के अंदर बहुत सारी स्टॉक के रिलेटेड डिटेल्स आ गई, चेंज परसेंटेज, वॉल्यूम, स्प्रेड कितना चल रहा है, एलटीपी, आस्क प्राइस, बिड प्राइस एक्सेट्रा। इसके साथ मैं एक और चीज बताता हूँ, दूसरा है सेक्टर। अब ये थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इंडस्ट्री और सेक्टर क्या एक ही चीज होती है या दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, दोनों अलग चीजें एज डिफाइंड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। तो हमारे पास में इंडस्ट्री की लिस्ट अलग है और सेक्टर्स जो हैं वो अलग तरीके से डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस लिस्ट में देखें तो हमारे पास है फाइनेंस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये सेक्टर्स हैं। अब आप सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो देख सकते हैं सेक्टर स्क्रीनर पे। कहां से देखेगा? स्क्रीनर पे जाके, ये सेक्टर स्क्रीनर। इस सेक्टर स्क्रीनर पे वो आपको वही चीज दिखा रहा है कि प्री डिफाइंड सेक्टर्स कौन से हैं, ये रहे। उसके बाद इनका एवरेज चेंज क्या दिखा रहा है, ये रहा। कितनी इक्विटीज हैं पर सेक्टर में, ये रहा। अब अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस कौन सा है, फाइनेंस सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। आजकल हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो अब फाइनेंस सेक्टर के अंदर कितनी इक्विटीज हैं, ये रही वो इक्विटीज जो सेक्टर के अंदर एनएससी ने डिफाइन की है। और ये इक्विटीज का वही लिस्ट आ गई वापस हमारे पास में कि कितनी इक्विटीज हैं, उनका क्या चेंज है। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा नंबर्स में जो है ग्रीन है और कम नंबर्स में रेड है, और रेड में कौन कौन सी है वो भी आपको दिखा रहा है। लाइक आई सेड, जो भी लिस्ट आप देख रहे हैं उसके अंदर ये बाइंग, सेलिंग, एडिशन का ऑप्शन अवेलेबल है। चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं आप, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। मतलब मुझे वीएलएस जैसे मुझे देखना है तो वीएलएस मुझे दिखा दिया कि ठीक है वीएलएस का ये है। अगर आप इसे डिलीट करेंगे तो वापस वो लिस्ट दिखा देगा। सिमिलरली ये जो ड्रॉप डाउन्स हैं इसमें सेक्टर, इसमें फाइनेंस, सेक्टर्स कौन कौन से हैं आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अल्कोहल में कौन कौन से फॉल कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एवरेज क्या चल रहा है, इसमें कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सब आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइज मैं ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं बता सकूं कि ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे स्क्रीनर की मुझे इंडस्ट्री सेक्टर एक ही बार में सारे दिखा दीजिए, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये कहीं और अभी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ आपको नियो स्टॉक्स में ही मिलेगा। और ये आपको, आप इंट्राडे करना चाहें, आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहें तो इस टाइप के स्क्रीनर्स आपको बहुत मदद करेंगे। सो नियो स्टॉक्स जो है वो सिर्फ एक पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हम इसे इवॉल्व कर रहे हैं ताकि हम अपने फेलो ट्रेडर्स को हेल्प कर सकें कि उनको जो भी इंफॉर्मेशन की नीड है वो सारी यहाँ पर मिले। मतलब एनालिसिस की तरफ भी हम लोग मूव कर रहे हैं और ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं और मुझे अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।